किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कड़ाके की जब सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है और उसमें जब पाला पड़ता है तो पाला हमारी फसल को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। पाले के कारण फसल शॉक में चली जाती है, पत्तियां जमने लगती हैं। पत्तियों में आप देखेंगे उनकी जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह रुक जाती है, पूरा प्लांट का सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। पत्तियों में पीलापन आता है, पौधा सूखने लगता है, उपज में भारी क्षति देखने को मिलती है और प्लांट हमारा पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तो पाला कुछ फसलों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शानदार स्प्रे बताएंगे, अगर आप वो स्प्रे ले लेते हैं अपनी फसल के ऊपर तो ये पाले से आपकी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम करता है। यानी कि पाले के जो दुष्प्रभाव हैं, पाले की वजह से जो आपकी फसल डैमेज होने वाली है, उससे आप बचा सकते हैं। और इसको हम जो ज्यादा प्रभावित होती हैं फसलें पाले से, उनमें यूज कर सकते हैं। जैसे आप आलू की फसल के ऊपर, मिर्ची की फसल के ऊपर, टमाटर की फसल के ऊपर, और भी बहुत सारी फसलें हैं जिन पे आप इसका यूज करके, स्प्रे करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये स्प्रे रहता है। तो जैसे ही पाले की संभावना आपको लगे तो आपको तुरंत इसका स्प्रे ले लेना है। अगर आप बाद में स्प्रे लेंगे कि फसल पाले के कारण डैमेज हो चुकी है, तो जो डैमेज हो चुका है उसको ये रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट रहता है कि हमें इसका स्प्रे पहले ही ले लेना चाहिए। तो देखिए, उसमें क्या क्या है। आप किसी एक प्रोडक्ट का भी स्प्रे ले सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि मात्र अगर ज्यादा आपको एक्सपेंस नहीं करना है, ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, तो मात्र एक प्रोडक्ट से भी आप 40 से 50% तक अपनी फसल में जो पाले के प्रति रेजिस्टेंस है वो उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि 40 से 50% तक पाला आपकी फसल को प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो फिर मैं आपको जो सारे प्रोडक्ट हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, फिर आपको वो स्प्रे ले लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा लाइक और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पाले से हमारी फसल को सुरक्षित रखने में, बचाने में बेहद इफेक्टिव होता है, उसके अंदर हमारा आता है थायो यूरिया। देखिए, इससे को आप यूरिया से कंफ्यूज ना हो। यूरिया एक अलग चीज होती है जो एक फर्टिलाइजर है, ग्रोथ के लिए काम आता है। लेकिन थायो यूरिया एक अलग केमिकल होता है। ये काफी इफेक्टिव पाया गया है हमारी फसलों में टॉलरेंस पैदा करने के लिए, पाले के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, पाले के कारण जो हमारी फसलों में शॉक लगता है उस शॉक से बाहर निकालने में। यानी कि जो ठंडी से प्लांट शॉक में जाता है उससे बाहर निकालता है। पत्तियों के अंदर ये रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है और जो पाले के प्रति प्रतिरोध है वो 40 से 50% तक ये पैदा कर देता है प्लांट के अंदर। यानी कि 40 से 50% आपकी फसल पाले से सुरक्षित रहेगी। उतने प्रतिशत तक जो पाला है वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये काफी इफेक्टिव पाया गया है ठंडी के लिए। आप काफी किसान भाई इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपको केवल एक ही प्रोडक्ट यूज करना है तो आप थायोरिया ले सकते हैं। उसमें आपको लेना है, डोज जो रखनी है वो 7.5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये काफी सुरक्षित डोज मानी जाती है और काफी इफेक्टिव डोज मानी जाती है। ये कई ट्रायल में रिसर्च हो चुका है, उसके आधार पे ये जो मैंने आपको डोज है वो बताई है। तो आप इसका यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही पाले की संभावना लगे आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। ज्यादा समस्या है तो 15 से 20 दिन बाद स्प्रे को आप रिपीट भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद। तो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। देखिए, पाले से बचाने के लिए जरूरी है कि आपकी फसल में मॉइस्चर बना रहे, यानी कि नमी को मेंटेन रखें, मिट्टी ड्राई ना रहे, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ और भी जो अगर प्रोडक्ट की हम बात करें, अगर आपको पूरा कॉम्बिनेशन देना है कि बेहद ही इफेक्टिव हमारी फसल पर रिजल्ट आए, पाले से बेहद ही सुरक्षित हमारी फसल रहे, तो पहला उसमें थायो यूरिया है। कितनी कितनी डोज रखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट भी बेहद ही इफेक्टिव होता है। ये पाले के शॉक से पौधे को बचाता है। पौधे में जो पाले के कारण जो प्लांट पत्तियों के अंदर जो रस होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां भ्रष्ट होने लगती हैं। तो ये उसको जमने से रोकता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। कोल्ड शॉक को कम करता है। तो ये भी बेहद ही इफेक्टिव होता है। हम इसका भी, पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे ले सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1%, यानी कि 150 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पर लीटर पानी में हम मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 150 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है।
ये एक सेफ डोज है और ये इफेक्टिव रहती है सर्दियों के अंदर। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो बोरोन आता है। बोरोन भी काफी इफेक्टिव होता है हमारी फसल को पाले से, ठंडी से बचाने के लिए। देखिए बोरोन क्या काम करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको मजबूत करता है, यानी कि सेल वॉल को मजबूत करता है। जब सेल वॉल मजबूत होगी तो जो ठंड की वजह से जो डैमेज होता है पत्तियों में क्रैकिंग आती है, ब्रस्टिंग आती है, उससे बचाने का काम करता है जो बोरोन होता है। तो ये भी हमारी फसल में ठंडी के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करने में इफेक्टिव होता है जो बोरोन है। तो बोरोन आपको जो लेना है वो लेना है चिलेटेड फॉर्म वाला। जो चिलेटेड वाला बोरोन है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा तेजी से प्लांट के अंदर ऑब्जर्व होगा और ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या डोज रखनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके साथ साथ एक आता है हमारा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको लेना है लिक्विड वाला, ह्यूमिक या फ्लूइक एसिड लिक्विड वाला लेंगे। और ये भी काफी इफेक्टिव है। ये जो नुकसान होते हैं जिसकी वजह से जो पौधा के साइड इफेक्ट होते हैं उनको तेजी से रिकवर करता है और ये पत्तियों की ग्रोथ को, रूट ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है और ये न्यूट्रिशन अपटेक को तेज कर देता है। जब हम ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करते हैं या फ्लूइक एसिड का स्प्रे करते हैं तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने से एक तो न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ जाएगा तो पौधा थोड़ा सा बेहतर होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और पाले से अच्छे से टॉलरेट कर पाएगा, ठंडी से या स्ट्रेस से, तनाव से लड़ पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये उसको जो भी शॉक लगा है उसको तेजी से रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ये सब बेनिफिट इसके हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा फ्लूइक एसिड या ह्यूमिक एसिड होता है लिक्विड वाला आप ले लेंगे तो इन सब का अगर आप कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और 15 से 20 दिन बाद इसको, अगर पाले की संभावना लगातार बनी रह रही है तो 15 से 20 दिन बाद आपको इसको कॉम्बिनेशन को स्प्रे रिपीट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका ज्यादा बजट नहीं है, आपको सस्ते में अगर पाले से काफी हद तक आपको सेफ रखना है अपनी फसलों को तो उसके लिए थायो यूरिया बेस्ट है। आप केवल थायो यूरिया का स्प्रे ले लीजिएगा कि आपको ज्यादा एक्सपेंस नहीं चाहिए। तो उसके साथ साथ अगर आप बहुत ही अच्छा एक इफेक्टिव आपको सॉल्यूशन तैयार करना है पाले से फसल को बचाने के लिए और आपकी फसल जो है आपको लग रहा है कि अच्छा रिटर्न आपको दे देगी अगर आप इसको इस समय बचा कर रखेंगे, तो फिर आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। उसमें आप थायो यूरिया ले सकते हैं, कितना, 7.5 ग्राम। एक 15 लीटर टैंक के लिए मैं बता रहा हूँ, 7.5 ग्राम थायो यूरिया मिक्स करेंगे। आप 150 ग्राम उसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो मिक्स करेंगे। उसके साथ साथ आप इसमें बोरोन मिक्स करेंगे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब, 3 ग्राम प्रति 15 लीटर पर, यानी कि जो चिलेटेड बोरोन है वो 3 ग्राम 15 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमिक या फ्लूइक एसिड है वो आप 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप मिक्स करेंगे। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन तैयार करके अपनी फसल पर आप स्प्रे कर देंगे अच्छे से। और स्प्रे आपको जो करना है वो पाले से पहले ही ले लेना है, शाम के समय स्प्रे करना है, 3 से 4 बजे के आसपास आपको स्प्रे करना है। तो ये स्प्रे करने के बाद आपकी फसल एकदम सुरक्षित हो जाएगी, पाले के जो साइड इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी एकदम ड्राई ना रहे। ठंडियों के अंदर मिट्टी ज्यादा ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी तो फसल ज्यादा स्ट्रेस में, तनाव में जाएगी। तो थोड़ा नमी जो है वो मेंटेन रहे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका, इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपकी फसल पाले को अच्छे से टॉलरेट कर पाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।